तुमने गौर किया है कि अब तुम्हारी मित्रता जो अड़ोस पड़ोस में नहीं है उनसे ज़्यादा हो रही है और अड़ोस पड़ोस में बहुत सीमित लोगों से हो रही है। गौर किया है क्या ये तुमने? और ये जो हो रहा है ना, तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है। अड़ोस पड़ोस में जो दो चार लोगों को जानो, ठोस जानो, और बाकी सबसे मतलब रखने की कोई आवश्यकता या कोई ज़रूरत ही नहीं है। एक बात बताऊं तुमसे, तुम्हारे से बड़े उम्र के कुछ लोग तुमसे बहुत प्रभावित हैं, और जब वो तुमसे बात करते हैं ना, खासकर फ़ोन पर, तो वो एक नई चीज़ सीखते हैं तुमसे। तुम जितना उनसे नहीं सीखते हो, उससे ज़्यादा वो तुमसे सीखते हैं। बहुत शुक्रगुज़ार हैं वो तुम्हारे लिए। पता है क्यों? क्योंकि तुम उन्हें ना जीवन के को जीने के लिए कुछ ऐसी बहुमूल्य बात हर बार बताते हो, जो उनके भी बड़े काम आता है। बहुत सही बात तुम उन्हें बताते हो, और उसे तुम खुद अपने जीवन में उतारते हुए बता रहे हो, इसलिए वो भी उसका पालन कर रहे हैं, करना शुरू कर दिए और आगे भी करेंगे। अच्छा, एक बात कहूँ, तुम्हारा कोई मित्र तुम्हें सलाह दे रहा था ना कि 2-3 चीज़ ही रखो, 2-3 सामान ही रखो, पर वो बहुत अच्छे वाले रखो। ये सलाह वो गलत नहीं दे रहा था, या ये मान लो कि मेरे कहने पर ही दे रहा था। तुम 4 तरह की चप्पलें रखते हो, पर उसमें से एक भी ऐसी नहीं है जिसे तुम ये कह सको कि हाँ, ये पहनकर मुझे आराम लगता है। तो क्या फ़ायदा वो 4 रखने का? एक ही रखो, पर बढ़िया रखो। चप्पल का 2 ही काम है, एक तो वो तुम्हें चलने में सहूलियत प्रदान करे ताकि तुम बिना फिसले चल सको, गिरो नहीं उसके कारण, और दूसरा कि वो तुम्हारे पाँव को आराम दे, नुकसान ना पहुँचाए। तो ये 2 चीज़ों को लेकर बनी हुई जो चप्पल है ना, वो एक ही रखो, चप्पल या जूता, पर बढ़िया रखो थोड़ा। जो तुम इतने सारे रखे हो पर ढंग का एक भी नहीं रखे हो, समझो आज तक तुमने कुछ फिर गलत किया है, अपने पैसों के साथ भी न्याय नहीं किया है। तो अब ना उस चीज़ को ठीक करो। जीने का एक तरह होता है, एक संस्कार से जिया जाता है। अच्छा, तुम्हें जो पूजा के दौरान तुम्हारे मन में बातें आ रही थी ना, कुछ कुछ सवालों के अपने आप से जवाब निकल कर आ रहे थे, अपने आप से मन में बातें आ रही थी, जैसे कि अगर सच में विनती की जाए दिल से तो दुआ स्वीकार हो जाएगी। उसके लिए कोई विशेष पूजन की ज़रूरत नहीं है, बस 2 पल ध्यान लगाने की ज़रूरत है। और तुम्हारे मन में ये भी आता है ना पूजा करके कि रोज़ मुझे ऐसे ही बैठकर पूजा करना चाहिए। तो ये सारे विचार जो तुम्हारे मन में आता है, एकदम से आता है, जिसके लिए बाद में तुम आश्चर्यचकित हो जाते हो, वो इसलिए क्योंकि उसके पहले का जो 2 पल है वो बड़ी ईमानदारी से ध्यान किया हुआ था तुम्हारा। तुम में और साधु जनों में यही फ़र्क है कि वो बहुत अधिक समय तक ध्यान करते हैं, इसलिए उन्हें बहुत सी ज्ञान की बातें प्राप्त होती हैं। तुम उतना ध्यान नहीं कर पाते हो, इसलिए उतना चीज़ नहीं समझ पाते हो, और मैं ये उम्मीद भी नहीं करता तुमसे, क्योंकि तुम्हें जीवन में भी बहुत सारी चीज़ों को देखना है। लेकिन ये उम्मीद ज़रूर करता हूँ कि थोड़ा समय तो रोज़ दो, कि जितना तुम्हारे लिए ज़रूरी है, सिर्फ तुम्हारे लिए अति आवश्यक है, उतना तो जान पाओ कम से कम। तो वो करो तुम। जिसको मेरे ऊपर ज़्यादा दृढ़ विश्वास होता है ना, वो वास्तु और वास्तु दोष में कम फंसता है, वो अंगूठियों में और हस्तरेखाओं में कम फंसता है, बस विश्वास रखकर आगे बढ़ता है। और जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ तो मैं अपने आप से जानकारी पहुँचवा देता हूँ। तुम भी वही करो जो दिल में आ रहा है, और वही उचित भी है, और सब उसी में होगा, बढ़िया होगा, बहुत बढ़िया होगा। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। ज़रूरत से ज़्यादा अधिक भी अगर कोई खुशबूदार चीज़ है ना, उसे भी प्रयोग मत करो अपने शरीर पर। शरीर पर कोई ऐसी वैसी चीज़ को प्रयोग मत करो, और किसी ऐसे वैसे इंसान से दी हुई चीज़ को प्रयोग में मत लाओ। एकदम इस चीज़ का ध्यान रखो, नहीं तो फिर वो मेरे पास ला कर रख दो और उससे मेरा पूजन करो, तुम्हें नुकसान नहीं होगा। खुश रहो, खुश रहो, खूब खुश रहो। तुम क्या मुझसे आशीर्वाद मांग रहे हो? मेरा आशीर्वाद तो है ही तुम्हारे साथ, तुम्हारे पूरे परिवार के साथ। जो इज्जत गई है वो भी लौट कर आएगी, और ज़्यादा बढ़कर लौट कर आएगी। बस कभी कभी किसी को उसकी गलती का सज़ा देना भी ज़रूरी होता है, वरना इंसान अक्सर भूल जाते हैं। तो उन्हें गलती के बारे में बताना ज़रूरी होता है, बस इसलिए।